सूजी शायरी प्रेजेंट्स एक कहानी मेरी ज़बानी। हर बेटी के लिए उसके पापा बहुत खास होते हैं, मेरे लिए भी थे। और आज की ये कहानी मेरे पापा के लिए ही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो मैंने अपने पापा के साथ गुजारा था। मेरी ये कहानी हर एक उस लड़की के लिए है जिसके पापा अब उसके साथ नहीं हैं। यादों के इस सफ़र में कुछ यादें मीठी हैं तो कुछ बहुत ही कड़वी। तो आइए मैं आपको यादों के इस सफ़र में लिए चलती हूँ। मैं आज जब अपनी बेटियों को उनके पापा के साथ खेलता हुआ देखती हूँ तो कहीं ना कहीं खुद को भी बचपन के उस दौर में जाते हुए देखती हूँ जहाँ मैं पापा की रानी बेटी हुआ करती थी। पापा की रानी बेटी, हाँ, इसी नाम से ही तो पुकारते थे आप अक्सर मुझे। और मैं वाकई खुद को रानी समझने लगती और यूँ लगता जैसे मेरे सर पर ताज सज गया हो। बचपन कितना खूबसूरत होता है ना। इंसान उम्र के किसी भी पड़ाव पर चला जाए, पर बचपन एक ऐसा पड़ाव है जहाँ वो बार बार जाना चाहता है, बार बार उन्हीं यादों में खो जाना चाहता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उस पड़ाव में बेफिक्रियाँ, लापरवाहियाँ हद दर्जा उरूज पे होती हैं और हमारे आसपास हमारे अपने, हमारे चाहने वालों का एक बहुत बड़ा हुजूम मौजूद होता है। कोई हमें गोद में उठा के हमारे लाड उठा रहा होता है, तो कोई हमारे रो जाने पे हमें चॉकलेट टॉफ़ी थमा रहा होता है। कोई हमारी हरकतों पे ताली बजा रहा होता है, तो कोई हमारे चोट लग जाने पे खुद भी आंसू बहा रहा होता है। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, लोगों का हुजूम सिमटता जाता है। जहाँ हमारा बचपन दादी, दादा, नानी, नाना, माँ बाप और ना जाने कितने रिश्तों के बीच पड़ा हुआ होता है, वहीं हमारे बड़े होने तक धीरे धीरे सारे रिश्ते दूर होते चले जाते हैं, या यूँ कहें अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उम्र के हर एक मोड़ पे आपका साथ निभाते हैं। पता है कौन से? माँ बाप के रिश्ते। इनके लिए आपका बचपन कभी खत्म ही नहीं होता और आप हमेशा इनके लिए वैसे ही मासूम से बच्चे बने रहते हैं। मेरे पापा भी तो ऐसे ही थे। हल्की सुरमई रंग की वो चश्मे के अंदर से झांकती हुई मुस्कुराती आंखें, लंबा सा कद और वो हैंडसम से मेरे पापा। मैं अक्सर आपका चश्मा अपनी आंखों पे लगा के आपके जैसे होने की कोशिश करती थी, पर आप जैसा न तब कोई था और न आज है। कितना सस्ता था ना चश्मा वो आप पे पापा। मुझे कांच की गुड़िया की तरह संभाल के रखने वाले मेरे पापा। चोट मुझे लगती और आंसू उनकी आंख से निकलते थे। एग्जाम्स मेरे होते थे और सारी रात जागकर मेरा साथ देने वाले वो होते थे। कभी मुझे पढ़ाते, कभी मुझे हंसाते, कभी मेरे पसंद के कपड़े खिलौने लाते, कभी मेरी सालगिरह होने पर खुद भी बराबर की तैयारियां करवाते। वो हर जगह मेरे साथ होते। न जाने कैसे उनको पता लग जाता कि मैं किसी बात को लेकर उदास हूँ। हमेशा कहते, बेटा जब तक हम साथ हैं तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाकई में उनका कहना जैसे चुटकियों में मेरी उदासी हवा कर जाता था। बहुत मजबूत साया जो था वो, इतना मजबूत कि यूं लगता था कि सारी दुनिया की ताकत मिलके अगर मेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पापा जो मेरे साथ हैं, मेरे पापा मेरी जान, मेरा सब कुछ। ऐसा लगता था ये साथ हमेशा के लिए है, कभी कभी अलग नहीं होगा और वो यूं ही मेरे पास, मेरे सामने बैठे रहेंगे। हर औलाद की तरह मैं भी उनकी उम्र लंबी होने की दुआएं मांगती और चाहती थी कि वो हजारों साल जिएं।
बचपन बीता, जवानी आई तो पता लगा हमारे बचपन को संभालते संभालते, हमारे लिए सब कुछ मयस्सर कराते कराते आपके बालों पे कितनी सफ़ेदी आ गई है, चेहरे पे हल्की हल्की झुर्रियाँ भी। उम्र ने आपके चेहरे पर अपने निशान छोड़ना शुरू कर दिए थे और अब आपको मेरी शादी की फिक्र रहने लगी थी। मैंने कभी भी आपको फिक्रों से खाली नहीं रखा ना पापा। कभी आपको मेरी पढ़ाई की फिक्र रही, कभी मेरी खुशियों को पूरा करने की, और अब मेरी शादी की। वक्त थोड़ा और बीता और यूं मेरी शादी भी एक जगह तय हो गई, और इसके साथ साथ आपको भी उन दिनों किसी बीमारी ने आ घेरा था। और वो कदम जो पूरे पूरे दिन घर में टहल के ना थकते थे, आज बिस्तर से जा लगे थे। वो उंगलियां जिनको पकड़ के मैंने चलना सीखा था, आज खुद हरकत नहीं कर पा रही थी। उन्हें फालिज ने पकड़ा था और मुझे लगता था कि एक दिन मेरे पापा फिर से चलने लगेंगे, फिर से मुझे हंसाएंगे, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। पर वहां तो कोई और मंजर था। आंखों को आपको ऐसे देखने की आदत कहाँ थी? मैंने तो बचपन से ही आपको एक मजबूत इंसान की तरह देखा था, पर आज एक कमजोर थके इंसान को देख ही नहीं पा रही थी। आपका वो चश्मा जिसको लगा के आप मुझे बहुत हैंडसम लगा करते थे, अब साइड वाली टेबल पे आपकी दवाइयों के साथ रखा रहता था। वो हंसने हंसाने वाला शख्स, वो घर में जिंदगी लाने वाला शख्स किसी बिस्तर पे माजूर सा लेटा हुआ था। मेरे निकाह के दिन करीब आ चुके थे और मैं आपको देखती तो सोचती कि क्या होता अगर आप भी अपनी उसी मुस्कान, उसी जिंदा दिली के साथ इस मौके पे शरीक हो पाते। आपकी दुआएं तो हमेशा मेरे साथ थीं, मगर हर रस्म, हर मौके पे आपकी कमी बहुत लगी थी पापा। रुखसती के वक्त कितना दर्द था मेरे अंदर, वही एक मलाल कि आपको फिर से वैसा देखूं। और इसी मलाल के साथ मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। दिन बीते, वक्त बीता, मैं अपनी नई जिंदगी में आपकी दुआओं के सहारे आपको हर पल याद करते करते एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो दिन भी आया जिस दिन से मैं आज भी बहुत नफरत करती हूँ। 23 मई, वो दिन जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे यतीमी की कगार में लाके खड़ा कर दिया। मैं भी हर बार की तरह मैके जाने की तैयारियों में लगी थी। मुझे तो इल्म भी न था कि मैं आज आपसे मिल ही नहीं सकूंगी। मुझे याद है आप उस रोज मेरे ख्वाब में भी आए थे और मैंने सोचा था इस बार आपके साथ बहुत वक्त बिताऊंगी, मगर वक्त ने मुझे मोहलत ही कब दी और मेरे बाप की सांसों को मेरे पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया। हर औलाद की तरह मेरे लिए भी सोचना किसी कयामत से कम नहीं था कि बाप के बगैर जिंदगी क्या होगी। जब भी किसी के बाप की तदफीन से आती थी, आकर अपने पापा से लिपट जाती थी और दुआ करती थी कि मेरे पापा को कभी कुछ नहीं हो। मुझे क्या खबर थी, मुझे खुद बहुत जल्दी इस जानलेवा दौर से गुजरना पड़ेगा। जैसे आप सब लोग हो ना, ऐसी ही थी मैं भी, कमजोर दिल, बेहद हसास और माँ बाप से मोहब्बत करने वाली लड़की। इतनी मजबूत थोड़ी थी कि अपने बाप को बेजान देख सकूं। सोच के ही दिल कांप जाता था मेरा भी कि बाप भी दुनिया से रुखसत होते हैं भला। ऐसा लगता था ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं जब घर जाने को निकली तो दिल में बहुत सारे खदशे सर उठा रहे थे और मैं सारे खदशों को झटक के इस एतमाद के साथ सफर करती रही कि अभी तो पापा के साथ बहुत वक्त बिताना है। जब कार घर के दरवाजे पे पहुंची तो घर का मंजर बदला हुआ सा लगा। मोहल्ले के लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। तब मुझे कहीं लगा यतीमों की फहरिस्त में मेरा नाम भी शामिल हो गया शायद। मैं फिर भी दिल को नकारती अपने घर की चौखट को लांघते हुए आगे बढ़ी तो देखा मेरे घर पे भीड़ ही भीड़ जमा थी। मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, सबकी आंखों में कभी ना खत्म होने वाले आंसुओं का सैलाब था। मैं थोड़ा और अंदर गई
तो देखा वहां मेरे पापा लेटे हुए थे, उसी पुरवकार शख्सियत और उसी शनासा से चेहरे के साथ। मगर उनमें सांस नहीं थी। उनका जिस्म बेजान था और आंखें बंद। लगा मेरा दिल फट जाएगा, मगर मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। मैं जो पापा की जरा सी तकलीफ पे रो रो के बुरा हाल कर दिया करती थी, आज जाने क्यों खामोश थी। अजीब कैफियत थी कि दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि निदा, तुम्हारे सर से बाप का साया उठ चुका है। मैं वहीं बैठ गई, बेसुध बेपरवाह, लोगों को निहारते, और आने वाले लोग मुझे दिलासा देते रहे। मगर वो आने वाले लोग मेरे दर्द मेरी तकलीफ को कहाँ समझ पाते। वो तो बस रस्म निभाने आए थे शायद। ये दर्द तो मेरा था, जो एक बिन बाप की बेटी ही समझ सकती थी। बस एक घबराहट सी तारी हो गई थी मुझ पे, और दिल ने ये दुआ की, खुदा किसी दुश्मन को भी ये मंजर ना दिखाए। आपके जाने का वक्त आया और लोग आपको ले जाने के लिए उठ खड़े हुए। मैंने एक आखिरी बार आपके चेहरे को देखा। ये चेहरा मुझसे जुदा होने वाला था, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा बचपन, मेरी खुशियां भी कहीं आपके साथ रुखसत हो गई थी पापा। मैं कैसे दुनिया को बताती कि जिंदगी तो अब एक रस्म की तरह रह गई थी, जिसे सिर्फ निभाना था, जीना नहीं था। मैं आज भी मुस्कुराती तो हूँ, मगर अब वो बात कहाँ है। आज भी आपकी आवाज़, आपकी नसीहतें, आपकी बातें, आपका प्यार वैसे ही याद है जैसे 5 साल पहले याद था। कुछ भी तो नहीं भूली हूँ मैं पापा। हाँ, मगर अपने आप को मैं कहीं भूल गई हूँ, न जाने कहाँ। आज जब मेरी बेटियां अपने पापा को पापा कह के बुलाती हैं ना, तो मुझे आप बहुत याद आते हो पापा। आज भी जब शाम को मेरे शौहर मेरी बेटियों के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं, तो आप मुझे बहुत याद आते हो पापा। आज भी जब मेरी बेटियां अपने पापा की गोद में चढ़ के लाड उठवाती हैं ना, तो आपकी गोद मुझे बहुत याद आती है पापा। मेरे आइडियल मेरे पापा, जिसने हर एक चीज़ को एक माँ की तरह ख्याल रखा, चाहे वो मुझे पढ़ाने का मसला हो, चाहे मुझे हंसाने का मौका। गुड्डे गुड़ियों से लेकर शादी के जेवर तक मेरी सारी खरीदारी करवाने वाले मेरे पापा, मुझे गले लगा के चुपटाने वाले मेरे पापा। लिखने को इतना कुछ है कि शायद सारे ज़माने के फसाने भी छोटे पड़ जाएं। दिल जब बहुत बोझल होने लगता है तो कहीं से बस एक ही आवाज़ आती है, पापा लौट आओ ना। मुख्तसर बस यही कहना चाहूंगी, कूबकू ढूंढ रही हूं मैं उसी हस्ती को, कूबकू ढूंढ रही हूं मैं उसी हस्ती को, किसी कासिस से कहो उनकी खबर ला दे मुझे, किसी कासिस से कहो उनकी खबर ला दे मुझे।